जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन रज जनारंधन यशोदानंदन रज जनारंधन यमुना तीरा अनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, सबसे पहले उनका जो प्रणाम मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जो प्रणाम मंत्र है, इसका अर्थ इस प्रकार से है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। मैं कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी शिल प्रभुपाद इनके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय स्वीकार किया हुआ है और जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ये दो लाइनों का अर्थ इस प्रकार से है। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। श्री वार्षभानवी देवी दयितदास, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का दीक्षित नाम था। इनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जो श्रीमती राधा रानी के विशेष कृपा पात्र हैं और जिन्होंने कृष्ण संबंध विज्ञान प्रदान किया।
कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, संबंध ज्ञान कहा जाता है। इसको प्रदान करने वाले कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, श्रीमती राधा रानी के विशेष कृपा पात्र। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। श्री कृष्ण का जो माधुर्य प्रेम है, इसको वितरण करने वाले और रूप गोस्वामी के बताए हुए शिक्षाओं पर चलने वाले ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गौर करुणा शक्ति, जो चैतन्य महाप्रभु की करुणा शक्ति लेके आए हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वांत हारिणे। जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी स्वरूप है, वाणी के मूर्तिमंत स्वरूप है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार पूरी दुनिया में किया, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वांत हारिणे। रूप गोस्वामी के बताए गए सिद्धांतों का जो अवहेलना करता है, उनका जो खंडन करता है, अपसिद्धांत प्रस्तुत करता है, उसको खंडन करने में निपुण है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। इतना बड़ा उनका प्रणाम मंत्र है। तो आज उनका जन्म दिवस है 6 फरवरी 1874। आज से लगभग 151 साल पहले उनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में। उस समय ग्रैंड ट्रंक रोड, आज जहाँ पे गौड़ी मठ है, वो स्थान पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर हुआ करता था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर उस समय जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट थे और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसका भी कार्यभार संभालते थे। और जैसे अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए प्रचार करने के लिए शुद्ध भक्ति का, उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना पर भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट हुए। भक्ति विनोद ठाकुर बिमला देवी को प्रार्थना करते थे। बिमला देवी कौन है? जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद बिमला देवी को भोग लगता है। कौन है बिमला देवी? शिव जी की पत्नी है, दुर्गा है। क्योंकि उन्होंने वचन मांगा था कि आपका जो महाप्रसाद होगा सबसे पहले मुझे मिलेगा, तब पूरे संसार में जाएगा, तो नियम है। तो उनकी प्रार्थना को सुनकर बिमला देवी ने एक पुत्र प्रदान किया। बचपन में तभी भक्ति विनोद ठाकुर ने इनका नाम रखा बिमल प्रसाद। सुने हैं नाम बिमल प्रसाद? इस नाम से भक्ति विनोद ठाकुर उनको पुकारते थे। और जब जन्म लिए थे, जब बच्चा माँ की नाल से जुड़ा हुआ होता है, जब जन्म लिए थे तो जनेऊ की तरह वो नाल उनके शरीर पर लिपटी हुई थी। जनरली बच्चे का नाभि से माँ का नाल जुड़ा रहता है या नहीं है, लेकिन इनका विशेष था, जनेऊ की तरह पूरी नाल लिपटी हुई थी ऐसे। और भक्ति विनोद ठाकुर भी कब समझे थे कि जिस पुत्र के लिए मैंने प्रार्थना की वो पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। रथ चलते चलते जब भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे जाकर रुक गया, थोड़े समय के लिए रुका, तो बाद में जब रथ को चलाने का प्रयास किया भक्तों ने, रथ नहीं चल रहा था। बहुत बड़े बड़े हाथी बुलाए गए, बड़े बड़े योद्धा बुलाए गए, रथ को पीछे से धक्का मारा गया, लेकिन रथ नहीं चल रहा था। सब समझ गए जगन्नाथ जी की इच्छा से रथ रुका है, उनकी इच्छा से ही चलेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे, उनकी जो पत्नी थी भगवती देवी, उनको उन्होंने बुलाया और उस समय 6 महीने के थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज।
गोद में थे, और जैसे ही उनको जगन्नाथ जी के सामने रखा तो जगन्नाथ जी के गले में जो 14 हाथ लंबा हार होता है वो भक्ति सिद्धांत महाराज के गले में गिर गया। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को उस समय पता चला जिस पुत्र के लिए मैं प्रार्थना किया था ये वही पुत्र है जो मुझे शुद्ध भक्ति के प्रचार करने में मदद करेगा। इसके पश्चात भक्ति सिद्धांत महाराज जब थोड़े से बड़े होते हैं तो 7 वर्ष की आयु में भगवत गीता के सारे श्लोक उनको कंठस्थ होते हैं। कभी कभार उनकी लीला में बड़ी अचरज वाली बात भी देखने को मिलती है। एक बार अपने पिता के पास गए और बोले मुझे आप दीक्षा दीजिए। तो उस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बड़े प्रसिद्ध महान भक्त थे जो वैराग्य थे, वैराग्य की मूर्ति थे। ज्यादातर लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। लोगों से बचने के लिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टॉयलेट में जाके जप करते थे, क्योंकि लोग आते हैं आशीर्वाद मांगते हैं, भजन ठीक से नहीं हो पाता है, हर एक को अपनी मनोकामना होती है। और निरक्षर, निरक्षर मतलब जिनको अपना हस्ताक्षर भी करना नहीं आता था, नाम भी लिखना नहीं आता था, किनको? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को। तो भक्तिविनोद ठाकुर विमला प्रसाद को बोले कि मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा, तुम्हें दीक्षा लेना है तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में जाके दीक्षा लेना पड़ेगा। आचार्यगण बताते हैं 17 बार उन्होंने अप्रोच किया, 17 बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास 17 बार गए, निवेदन किया मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किसी को दीक्षा नहीं देते थे। एक शिष्य को दीक्षा दिया था, उस शिष्य ने बहुत बड़ा धोखा दिया था। तब उन्होंने निश्चय किया मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो 18वीं बार भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि अगर आपने दीक्षा नहीं दिया तो मैं आत्महत्या करूंगा। तीव्र इच्छा थी उनकी। और चैतन्य महाप्रभु भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के स्वप्न में आके कहते हैं कि उनको दीक्षा दे दो। एक ही शिष्य, एकमात्र शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, जिन्होंने जीवन पर्यंत रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का प्रचार किया, वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। अब गुरु को अपना हस्ताक्षर भी करना नहीं आता, अपना नाम भी लिखना नहीं आता, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऐसा इंग्लिश बोलते थे, ऐसा अंग्रेजी बोलते थे जो उस समय ब्रिटिश लोग भी समझ नहीं पाते थे। इसका अर्थ क्या है? भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं होती, भौतिक योग्यता नहीं होती। ये व्यक्ति सोचे मैंने पीएचडी किया है तभी मैं दीक्षा लेने का अधिकारी हूँ, या मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कोई योग्यता नहीं है, उसमें वैष्णव गुण होने चाहिए, तब वो अधिकारी बनता है दीक्षा लेने का, गुरु स्वीकार करने का। बचपन में ही एक बार भक्तिविनोद ठाकुर आम लेके आए थे, आम, और इन्होंने गलती से भगवान को बिना भोग लगाए आम खा लिया था। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो उनके पिता थे उन्होंने इतना ही कहा, ये आपने ठीक नहीं किया, अपराध किया है। आपको अगर आम खाना था तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए था। तो इतनी छोटी आयु से उन्होंने ऐसी कसम खाई कि मैं जीवन भर आम को स्पर्श नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं, मैं सुन रहा था, जब भी प्रभुपाद जी आम खाते थे तो उनको अपने गुरु महाराज का स्मरण होता था, साथ में आंसू भी आते थे। वो सोचते थे मैं तो बहुत आनंद से खा रहा हूं, लेकिन मेरे गुरु महाराज कभी भी इसको स्पर्श नहीं किए। भविष्य में कोई ना कोई बाहर का व्यक्ति लाकर उनको आम देता था तो वो अपने शिष्यों में बांट देते थे, स्वयं कभी उन्होंने कभी खाया, क्योंकि जब भी वो आम को देखते थे उनके मन में ऐसा भाव आता था मैं अपराधी हूं, क्योंकि मैंने भगवान को बिना भोग लगा के खाया है। और विशेष बात क्या थी? 7 फुट हाइट थी।
और जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, महापुरुषों में 32 लक्षण होते हैं, 32 लक्षण शास्त्रों में दिए गए, और 32 लक्षणों के साथ कोई जन्म लेता है तो महापुरुष कहलाता है। तो इनके अंदर पूरे 32 लक्षण विद्यमान थे। और कभी भी जीवन भर इन्होंने अरसा नहीं देखा था, शीशा नहीं देखा था, तिलक बिना अरसे के लगाते थे, दाढ़ी बिना अरसे के करते थे। अरसा मतलब देहात्म बुद्धि। जितना चेहरा हम शीशे में ज्यादा देखते हैं तो उतनी हमारी ज्यादा देहात्म बुद्धि बढ़ती है। जीवन भर इन्होंने कभी अरसा नहीं देखा, और जन्म से लेके अंतिम समय तक इनकी जो पीठ थी, इनका जो बैकबोन था, एकदम सीधा रहता था, सीधा। कभी झुके नहीं जीवन में, चाहे जप करना हो, चाहे बैठना हो, और कभी भी जीवन में पीठ का या दीवार का सहारा नहीं लिया था जीवन भर में। हम थोड़ा सहारा ले लेते हैं, सुकून मिल जाता है। ऐसा उनका वाक्य है, जब मैं सुना तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। वो कहते हैं अगर जप करते समय कोई दीवार का सहारा ले रहा है या कुर्सी का सहारा ले रहा है वो स्त्री संग कर रहा है एक ही बेड पे। ऐसे उनके सिद्धांत थे। उनके सिद्धांतों को अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहे तो चाहकर भी उतार नहीं पाएंगे। चातुर्मास्य के समय उनकी तपस्या ऐसी होती थी, चातुर्मास्य बाद में आते, तो इन्होंने कुछ संकल्प लिए थे, सुनना चाहिए इन आचार्यों के बारे में। प्रचार करने से पहले इन्होंने 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा था। कितनी बार? हम शायद जीवन में भी एक बार पूरा ना पढ़ पाए। 108 बार। दूसरा संकल्प उन्होंने लिया जो पूरा किया, शतकोटि नाम यज्ञ, 100 करोड़ महामंत्र का जप करना। तो इनको 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में 10 साल लगा, और रोज 3 लाख नाम जप करते थे हरदास ठाकुर की तरह, एक ही जगह पे बैठ के। लगभग 10 साल कॉन्टिन्यूस जप, 24 घंटा। 10 साल में जाकर उनका 100 करोड़ नाम यज्ञ पूरा हुआ था। शतकोटि नाम यज्ञ, 108 बार चैतन्य चरितामृत। और जब जप करने बैठते थे तो आज आप देखते हैं मायापुर में जो योग पीठ का मंदिर है, जो भक्ति विनोद ठाकुर बनवाए, वहीं पे बैठ के जप करते। तो उस समय कोई मंदिर नहीं था, पूरा जंगल था। बारिश आती तो एक छतरी ऊपर लगा लेते थे, बस। ऊपर कोई छत नहीं थी, एक आसन बनाया हुआ था, पानी चारों तरफ है, बीच में बैठ के जप कर रहे हैं। ऐसी तपस्या करके उन्होंने प्रचार शुरू किया था। उनको सिंह गुरु कहते थे। सिंह गुरु, सिंह गुरु जानते हैं, जो शेर की तरह दहाड़ते हैं। सिंह गुरु इसलिए कहा जाता है, जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो जंगल के जो अन्य जीव होते हैं वो भाग जाते हैं ना, डर के मारे। तो कहने का मतलब ये है, जब वो भगवान की वाणी का प्रचार करना शुरू करते थे, आप आजू बाजू जितने मायावादी वो सब भाग जाते थे, कोई भी उनसे टक्कर नहीं ले सकता था। और जब चातुर्मास से आता था, उनकी तपस्या और भी उग्र हो जाती थी। जिनमें एक ही बार भोजन करना है, एक ही बार, वो भी चावल का, बिना कुछ नमक, बिना कुछ मसाला, उसको उबाल के जमीन पे डालना है, प्लेट में नहीं डालना, जमीन पे डालना है। और एक बार भोजन कैसे होता था, दोनों हाथ पीछे करके, हाथ नहीं लगाना है, जैसे गाय खाती है, केवल अपना मुख लगाती है, जो गोग्रास कहते हैं। अपना मुख लगाते थे, एक ही बार में अंदर लेते थे। अगर मुख थोड़ा सा भी ऊपर हो गया, दोबारा टच नहीं कर सकते आप, आपका हो गया प्रसाद। दिन में एक ही बार। और कोई बाल नहीं काटते थे, चातुर्मास्य के समय की बात है। कोई बाल नहीं, कोई नाखून नहीं काटते थे। इसलिए आपने एक फोटो देखा होगा, भक्ति सिद्धांत महाराज का दाढ़ी बहुत लंबा है, बाल भी बहुत लंबे हैं। जमीन पे सोते थे बिना चटाई के, चातुर्मास्य के समय। और बोलना भी है तो कृष्ण से संबंधित बोलना है चातुर्मास्य के समय।
अनर्गल बात नहीं, ये उनकी तपस्या रहती थी। और सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कहते हैं, देखा जाए चातुर्मास से जो हम 4 महीना एक एक चीज वर्ज्य करते हैं, ये तो कलयुग में हम जैसे जीवों को सुविधा प्रदान करने के लिए बोला गया है। एक्चुअल में देखा जाए चातुर्मास्य की तपस्या ऐसी होनी चाहिए। और रोज 1 लाख नाम जप करना, उस समय की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज 8 घंटा जप करना और 5-6 घंटा श्रवण करना, अध्ययन करना, ऐसे वो अपना चातुर्मास बिताते थे एकांत में। इतनी जब तपस्या कोई भक्त करता है तो उसको शक्ति प्राप्त होती है ना, ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना तपस्या करके वो प्रचार करते थे। और जब ब्रजमंडल परिक्रमा चलाते थे तो उनका नियम था, कोई भी चप्पल नहीं पहन सकता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो बच्चा हो। नियम था, सभी नंगे पैर चलेंगे, बेयरफुट बोलते हैं उसको। और जब परिक्रमा 1935 में इनके अगेंस्ट बहुत सारे दुश्मन हो गए थे, बहुत सारे लोग इनको मारने का प्रयास करते थे जान से। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि ये ऐसे लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे थे। समझ रहे हैं? शास्त्र क्या कहता है, अगर कोई शूद्र कुल में भी जन्मा हो लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण है तो ब्राह्मण बनने का अधिकारी है। लेकिन आजकल के जो तथाकथित ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, उनको अपने ब्राह्मण जन्म पे बहुत गर्व होता है ना, तो ऐसे ही लोग जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे इनके दुश्मन बन गए थे, इनको जान से मारने का प्रयास करते थे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, मेरे गुरु महाराज को एक पुलिस इंस्पेक्टर आके बोला कि यहाँ के गांव के ब्राह्मणों ने मुझे 25,000 दिया, उस समय का 25,000 आपको मारने के लिए, इसलिए आप साधु व्यक्ति हैं, मैं आपको मारूंगा नहीं, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, निकल जाइए। एक ही इंसिडेंस हुआ था। और दूसरा इंसिडेंस डॉक्टर, प्रभुपाद डॉक्टर का नाम लेके बोलते हैं, जब मेरे गुरु महाराज का हर्निया का ऑपरेशन होने वाला था तब डॉक्टर को भी रिश्वत दिया गया था भक्ति सिद्धांत महाराज को जान से मारने का ऑपरेशन के समय। तो डॉक्टर ने भी आके बोला, इन लोगों ने मुझे धन दिया है आपको मारने के लिए, आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए, ये आपको मार देंगे। तब भी भक्ति सिद्धांत महाराज डरते नहीं थे। और जब परिक्रमा लेकर वृंदावन में जाते थे तो वृंदावन के जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे, इनसे द्वेष तो करते ही थे, पत्थर लेकर मोटे मोटे इनको मारते थे। सारे मंदिरों के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि ये मलेच्छों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे। इसका तो प्रमाण है ना, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं, प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि कोई शूद्र कुल में जन्मा हो, चांडाल हो, कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में जन्मा हो, लेकिन इसकी जीवा पे भगवान का नाम है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भगवान का नाम जप नहीं कर रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान की सेवा नहीं कर रहा, वो चंडाल से भी नीचे गिरा हुआ है। ये तो स्वयं कपिल मुनि भी बोले हैं, प्रहलाद महाराज बोले हैं, नारद मुनि बोले हैं। शास्त्र की बात को ना मानना कलयुग के ब्राह्मणों का लक्षण ये है। इसलिए इनसे द्वेष हुआ, इनको मारने का प्रयत्न किया गया। तब भक्ति सिद्धांत महाराज और उनके शिष्यों के लिए जो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, उनके लिए एक ही मंदिर खुला था, राधा रमन जी का। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, इन्हीं राधा रमन जी का दर्शन कर लिया तो सबका दर्शन कर लिया, किसी और विग्रह का दर्शन करने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे विग्रह इन्हीं में समाहित है। उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज को इतना फेस करना पड़ता था। तो एक बार सुभाष चंद्र बोस आए भक्ति सिद्धांत महाराज के पास, ये भी प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। उस समय सुभाष चंद्र बोस भारत गुलाम था, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया था, है ना, सुना है आजाद हिंद फौज। तो वो रिक्रूट कर रहे थे नवयुवकों को, यूथ को, लड़कों को फौज में, कि अंग्रेजों से हम भारत को आजादी दिलाएंगे। अब उनको पता चला भक्ति सिद्धांत महाराज के पास बहुत यूथ है, बहुत लड़के हैं, उनके शिष्य हैं। उनकी इच्छा हुई कि इन शिष्यों को पकड़ के लाएंगे, फौज में भर्ती करेंगे, ब्रिटिश लोगों से लड़वाएंगे। सुभाष चंद्र बोस इस उद्देश्य से भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में गए और उन्होंने बोला, भाई
इन नवयुवकों का जीवन क्यों तुम खराब कर रहे हो भक्ति में लगा के? इनको मेरे हवाले कर दो, मैं इनको फौज में भर्ती करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, अंग्रेजों से लड़ेंगे, युद्ध करेंगे और देश को आजाद कराएंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें जिसको लेके जाना लेके जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लड़ते समय अगर इनके शरीर से एक बूंद भी खून गिरा, ये सब भक्त है, तो तुम्हारा मिशन बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारा जो पर्सनल रेपुटेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। जब ये गंभीर वचनों में भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला तो सुभाष चंद्र बोस थोड़ा चुप हो गए, सहम गए। और उन्होंने ये भी कहा, देखो टेम्परेरी बात बताई, बोले आज आप लड़ रहे हो देश को आजाद कराने के लिए, तुम्हारा अगला जन्म कहाँ होगा? सुभाष चंद्र बोस को बोले भक्ति सिद्धांत महाराज, बोलते हैं आज तुम भारतीय हो, कल तुम ब्रिटिश में जन्म लेके फिर भारत पे आके गुलामी करोगे, कल को यहाँ के लोग ब्रिटिश में जाकर ब्रिटिश को गुलाम बना लेंगे। ये चीज टेम्परेरी है, ये शाश्वत नहीं है। इसलिए जिन भक्तों को मैंने मठ में रखा है वो साधारण नहीं है। फिर उन्होंने एक बात और बोली, चैलेंज दिया सुभाष चंद्र बोस को, अगर तुम में हिम्मत है, तुम्हारी जितनी फौज है मेरे पास भेज दो, मैं उसका मेंटेनेंस करूंगा, उनके रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का सब व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन मेरे 10 आदमी तुम लेके जाओ, तुम 10 आदमियों का मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे मेरे। जब ऐसे वचन सुभाष चंद्र बोस ने सुने तो उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने बोला मैंने साधु देखा था, लेकिन वैष्णव साधु आज मैंने पहली बार देखा। प्रणाम किया सुभाष चंद्र बोस ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को और चुपचाप वहां से चले गए। बोले ये मैं गलती कर रहा था, ये भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं, इनको सेवा में रहकर प्रचार करने ही दिया जाए। ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मीटिंग हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के साथ। और आप जानते हैं इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, वो बहुत प्रयास करते थे, जितने भी अपसंप्रदाय बन गए थे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, उनको समझाते थे कि ये ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय थे, औल बौल, गौरांग नागरी, करताल भाजन, ये अलग अलग अपसंप्रदायों के नाम है। अपसंप्रदाय मतलब जो रूप गोस्वामी की बताई हुई शिक्षा पे नहीं चलते, अपनी इच्छा के अनुसार उन शिक्षा को बदल के अपनी सुविधा के अनुसार इंद्र तृप्ति करते हैं, उसको कहते हैं अपसंप्रदाय। उन अपसंप्रदायों का खंडन करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रयास करते थे, लेखन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, लेकिन उनको मदद की आवश्यकता पड़ती थी। कई जगह वो अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज को भेजते थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज तो कुछ भी भगवान के विरुद्ध सहन नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते, माय गुरु महाराज वो कहते मारते थे मायावादियों को, हाथ से मारते थे, भगवान के बारे में तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो एक बार बड़ी सभा हुई, ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच में कंपटीशन हुआ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है। ये सेमिनार 3 दिन चला था, उत्सव। तो पूरे भारत से जितने ब्राह्मण थे सब इकट्ठे हुए थे, पूरे भारत से जितने वैष्णव थे सब इकट्ठे हुए थे। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रण दिया गया था, आप आके थोड़ा बोलिए, क्योंकि इनकी जो लेखनी थी, इनके जो गीत थे, इनके जो किताबें थी, बहुत लोगों को प्रभावित करती थी। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बीमार थे, तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं जा सकता हूं, मेरा पुत्र आएगा। उस समय उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े पंडित थे। आप ये भी समझिए, इनको ज्योतिष विद्या का भी पूरा ज्ञान था। किसी की हाथ की रेखा पढ़ लेंगे तो भविष्य बता देंगे और वो सच होगा। भक्ति सिद्धांत महाराज के कई ब्रह्मचारी शिष्य आते थे, हाथ दिखाकर बोलते थे महाराज बताओ हमारा शादी होगा नहीं होगा, हम ब्रह्मचारी रह सकते नहीं रह सकते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोल देते थे तुम दोनों का शादी होगा, ये ब्रह्मचारी रहेगा। वैसे ही होता था। और इनके घर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगती थी ज्योतिष विद्या को जानने के लिए, हाथ की रेखाओं को जानकर भविष्य जानने के लिए।
चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, बहुत नाम कमा सकते, लेकिन उन्होंने ज्योतिष विद्या त्याग दी। बोले भगवान के भजन में बहुत बड़ी बाधा है। आजकल कई भक्त होते हैं ना, वास्तु वास्तु ज्योतिष विद्या, भगवान को केंद्र बिंदु में न रखकर वास्तु उनके दिमाग में घूमता रहता है। इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, सूर्य सिद्धांत। वो ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, जो भविष्य में ग्रहण लगते हैं उसके बारे में बताता है। आजकल के साइंटिस्ट लोग उसी बुक को पढ़ के कैलेंडर में छापते हैं, ग्रहण इस समय लगने वाला है। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखे थे, तभी इनको सिद्धांत सरस्वती का उपाधि दिया गया था उस पुस्तक को लिखने के बाद। इतनी सारी विशेषताएं। उनका अगर भागवतम क्लास चलता था तो 4 या 5 घंटे चलता था भागवतम क्लास सुबह का। मान लो ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ऐसा वर्णन परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपनी पुस्तक भक्ति सिद्धांत वैभव में की है। मैं आपको एज इट इज बता रहा हूँ, अतिशयोक्ति मत समझिएगा। ट्रेन में जब बैठते थे, स्टेशन आता था और प्लेटफॉर्म पे ही वो भागवत कथा शुरू करते थे। 4-5 घंटा कथा चल रही है, ट्रेन वहीं पे रुकी है, ट्रेन लेट हो गई 4-5 घंटा कथा होने के कारण, तो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो भी आके सुनता था। कथा में इतनी रुचि उस ट्रेन के ड्राइवर को हो जाती थी, और वो कथा सुनने के बाद बहुत सारे लोग भक्त बन जाते थे, गौड़ीय मठ से जुड़ जाते थे। तो एक बार सुबह की भागवतम क्लास में एक शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का खड़ा हो गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। अब ये दर्शन करने गया शिष्य, उस समय तो भक्ति सिद्धांत महाराज कुछ बोले नहीं। जैसे ही दर्शन करके वापस आया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा, आपके आंखों का व्यायाम कैसा रहा? समझे बात को? अगर भगवान को देखना है तो कान से देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। आपने आंखों से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब करके देखा, आपको क्या समझ में आया भगवान कैसे है? भगवान के रूप का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत कहता है कान से भगवान को देखना है, सुनने से। जब आप कान से ठीक से सुनोगे तभी तो आप देख पाओगे ना, है या नहीं है? तो ये उनका सिद्धांत था। और उनकी कुछ टीचिंग्स है, उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा इस प्रकार से है कि हर एक भक्त को आपस में मिलकर रहकर, एक साथ मिलकर रहकर एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, और एक साथ रहकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये तभी संभव है जब हर एक भक्त का केंद्र बिंदु भगवान होंगे। तो दूध वाला खड़ा, दूध ले लीजिए, कोई नहीं है किचन में, इधर देख रहा है। तो जब भक्त एक साथ मिलकर रहेंगे, उनके केंद्र बिंदु में कृष्ण रहेंगे, तभी उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा। इसलिए भक्तों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, मेरे गुरु महाराज 10 साल और जीवित रह सकते थे, लेकिन शिष्यों के झगड़े के कारण मेरे गुरु महाराज का आयु 10 साल कम हो गया। तो दीक्षित शिष्य जब झगड़ा करते हैं तो गुरु की आयु घट जाती है। 10 साल और जीवित रह सकते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। अब उनकी इच्छा हुई मुझे संसार से जाना। इसके पीछे भी बहुत अच्छी ऐसे बताया गया है कि जब बाग बाजार का मंदिर बनाया था कलकत्ता में, मार्बल का मंदिर, उस समय मार्बल का मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात थी। तो मंदिर बनाने के बाद उस मठ में ब्रह्मचारी सन्यासी सभी रहते थे। अब वहां पे रहते रहते उन ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का अपने कमरे के प्रति, वहां की वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो गया। आसक्ति होने के कारण उन शिष्यों में झगड़ा होने लगा, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा कमरा है। जबकि जो पूरा जीवन समर्पित किए हैं भगवान को, उनके मन में जरा सी भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए।
एक एक कमरे के लिए, एक एक वस्तु के लिए झगड़ा होने लगा। ये दृश्य जब भक्ति सिद्धांत महाराज देखे, उनकी आंखों से आंसू आए और उन्होंने बोला, ये मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, इससे अच्छा मैं प्रिंटिंग प्रेस बना देता, कम से कम भगवान के ग्रंथ तो छपते, वो ग्रंथ छपकर वितरण तो होते। भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उसको विग्रह के रूप में पूजते थे, क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस, वो मशीन भगवान का ग्रंथ छाप रही है, साधारण नहीं है। वो कहते थे बृहद मृदंगा, जैसे मृदंग बजता है इसका आवाज इसी जगह पे रहेगा, लेकिन ग्रंथ छप के जब लोगों तक पहुंचेंगे उसका आवाज पूरी दुनिया में जाएगा। ये उनका उद्देश्य था। तो आखिरी बार भक्ति सिद्धांत महाराज, ऐसा वर्णन है, रामानंद राय मठ है, रामानंद राय गौड़ीय मठ है, तो उसमें जब फीस्ट प्रसाद बना था, भक्ति सिद्धांत महाराज को अपने जीते जी दिख गया था कि अब ये झगड़ा शुरू हुआ है, आग उबलेगा, चिंगारी प्रकट हुई है, वो चिंगारी आग का रूप लेगी। तो फीस्ट चल रहा था, सब भक्त बहुत अच्छा प्रसाद ले रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने वहीं पे कहा, ये आप लोगों का आखिरी फीस्ट है, इसके बाद में कुछ भी अच्छा नहीं होगा गौड़ीय मठ में, क्योंकि वो दूरदृष्टि रखते थे, उनको भविष्य पता था। अब ऐसा बोला तो शिष्यों ने गंभीरता से कुछ नहीं लिया, वो सोचे हमारे गुरु महाराज मजाक कर रहे होंगे। वो सच में आखिरी फीस्ट था, आखिरी ही बार वो सभी भक्त एक साथ आए थे प्रसाद ग्रहण करने। उसके बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज शरीर छोड़ दिए, मठों में झगड़े होने लगे, दो ग्रुप हो गया, दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पे कोर्ट केस कर दिया, वो केस चलते रहे, ये मंदिर हमारा है, ये जमीन हमारी है, संस्था का कुछ नहीं है, गुरु का कुछ नहीं, सब मेरा है। इस प्रकार से झगड़ा शुरू हुआ, पूरा गौड़ीय मठ उसमें भस्म हो गया। और इसके पीछे कारण बताते हैं, प्रभुपाद जी भी सोचते थे ये चीज इस्कॉन में भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, एक संगठन बनाया, जीबीसी। एक मालिक नहीं रहेगा, संगठन मालिक रहेगा, संगठन तय करेगा क्या निर्णय लेना है। नहीं तो अगर प्रभुपाद जी ये संगठन नहीं बनाते तो जो गौड़ीय मठ का हाल हुआ है वही इस्कॉन का होता। मिलके रहने में यही एक फायदा है, केंद्र बिंदु में कृष्ण को रखकर सेवा करने का यही फायदा है। कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई भी आपके मन में बुरे विचार नहीं ला सकता है। जहां पे आपके केंद्र बिंदु में कृष्ण नहीं है, आपका स्वार्थ आ गया, फिर आप एक साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए जो शिक्षाएं गुरु देते हैं उन शिक्षाओं को ध्यान करना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तब वो संगठन आजीवन रह सकता है। अब हमने ज्योतिष विद्या का बात किया तो एक प्रसंग ऐसा भी आता है, एक शिष्य का टिकट बुक था शिप के द्वारा, समुद्र में जो शिप चलता है उसके द्वारा, वो किसी दूसरे देश में जाके प्रचार करना चाहता था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने शिष्य को बुलाकर कहा, अब अपना टिकट कैंसिल कर दो। तो शिष्य को ऐसा लगा, अरे मेरे गुरु महाराज मेरे प्रचार में बाधा क्यों बन रहे हैं, शायद ये मेरे प्रचार से प्रसन्न नहीं है, शायद इनको लग रहा है कि मेरा प्रचार इनके जीवन में दुख पैदा कर रहा है। उस समय तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कोई कारण नहीं बताया, इतना ही बताया आप जो जाने का टिकट है वो कैंसिल कर दो। तो बोले मैं कैंसिल नहीं करूंगा। तो जबरदस्ती भक्ति सिद्धांत महाराज ने वो टिकट कैंसिल करवाया। उसका परिणाम ये हुआ, जो जहाज जा रहा था वो समुद्र में डूब गया, जितने यात्री थे सब मर गए। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले इसलिए ये बात मैं आपको पहले बताना नहीं चाहता था, मुझे पता था कि जहाज डूबने वाला है, इसलिए मुझे आपको बचाना था। अगर आज आप उस जहाज में बैठे होते तो आपकी भी मृत्यु हो जाती। इसका मतलब क्या है, ये कोई शक्ति प्रदत्त आचार्य है ना जो भगवान ने भेजा है। बहुत सारे भक्त प्रश्न पूछते हैं, इस्कॉन 10,000 साल तक कैसे चलेगा, अभी कलयुग इतना बढ़ रहा है, संस्था में भी अशुद्धता आ रही है, कोई भी शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। समय समय पे भगवान आचार्य भेजेंगे, भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे, और ऐसे आचार्य जब आएंगे फिर संगठन को इकट्ठा करेंगे, सबकी चेतनाओं को एकजुट करके भगवान की शुद्ध भक्ति को केंद्र बिंदु में रखकर ऐसे आचार्य सब शिष्यों को एक साथ लेके चलेंगे।
बीच बीच में ऐसे आचार्य आते रहेंगे, तभी ये आंदोलन 10,000 साल तक चलेगा। इसलिए हमें गर्व है कि हम भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य परंपरा में हैं। इनके एक शिष्य थे, आसाम गौड़िया मठ में रहते थे, बहुत अच्छा भक्ति करते थे, लेकिन थोड़ा आज्ञा पालन करने के लिए अनुमति लिया अपने गुरु महाराज से कि मैं कुछ समय घर में जाकर मिल के आता हूँ अपने घर के लोगों को, रिश्तेदारों को, मुझे याद आ रही है। तो इनके गुरु ने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने अनुमति दिया। ये अपने घर में गए तो कुछ पुराने साथी थे, पुराने मित्र थे जो गलत व्यवहार करते थे इनके साथ, असत्संग। तो जब इनको आके मिले तो इनका मन उनमें रमने लगा और धीरे धीरे 4 नियम पालन जो होता था वो छूटने लगा। 64 गौड़िया मठ का स्टैंडर्ड क्या है, 64 माला, वो छूटने लगा। तो इनको अब अपने गुरु महाराज का याद नहीं आ रहा, उनकी शिक्षाओं का याद नहीं आ रहा कि मैं शिष्य हूँ, मुझे सेवा करनी है, मेरा कुछ जिम्मेदारी है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। काफी समय बीत गया, समय बीतते बीतते ये भूल गए कि मैं भक्त हूँ, मुझे भक्ति के आचरणों को पालन करना है, नियमों को पालन करना है। तो उनकी मृत्यु आ गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर यमदूत इनको लेके जाने लगे। कहाँ? यमलोक। गलत संग में पड़ गए थे, 4 नियम छूट गया, 64 माला छूट गया। जैसे ही यमराज के पास इनको लेकर गए, ये बैक टू गॉडेड में आर्टिकल भी आया था, तो यमराज ने पूछा तुम्हारे गुरु महाराज का नाम क्या है? सावधान होना चाहिए, वो शिष्य अगर दीक्षा लेके ऐसे स्थिति में आ जाता है तो उसका यमराज के साथ भेंट होगा, यमराज यही प्रश्न पूछेंगे। तो इनको याद आया, इन्होंने पूरा नाम उच्चारण किया, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत शिशुमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद। ये पूरा नाम जब इन्होंने उच्चारण किया तो यमराज हाथ जोड़ के बोला, इस परंपरा में जितने भक्त आते हैं मेरे दंड के अधिकारी नहीं है। तो यमदूतों को बोला, जिस शरीर से लेके आए तुरंत इसको छोड़ के आओ शरीर में। तो यमदूत वापस आए छोड़ने के लिए। तब समय कैसा हो गया, इनको शमशान घाट में लेके आया गया। इनको चिता पे आग लगाने वाले थे, जैसे प्राण अंदर घुसाए उठ के बैठ गए और ये प्रभुपाद चिल्लाने लगे। अब हमारे सामने कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाएगा तो कैसा हालत होगा हमारा। सब भागने लगे। उन्होंने बोला, रुको रुको, भागो मत, मैं अपने जीवन की सच्चाई बताता हूँ, मेरे साथ क्या घटना घटी है सुनो। ये आचार्य कितने महान है, इन्होंने जो महामंत्र दिए ये कितना महान है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, अब ये भूल मैं दोबारा नहीं करूंगा। उसी समय चिता को छोड़े वो और आश्रम की तरफ चल पड़े। उनको याद आया, मैं आश्रम में रहता था, सेवा करता था। आश्रम में गए, भक्ति किया और तब शरीर छोड़ा, भगवत धाम गए। ये इस परंपरा की महानता है। कितना भी गुणगान किया जाए कम है। और हम बहुत भाग्यशाली है कि हम इस परंपरा में हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जो स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप समझते हैं, हर एक भक्त का अपना आध्यात्मिक स्वरूप होता है। तो गोलोक में उनका स्वरूप है नयन मणि मंजरी। नयन मतलब आंखें, मणि मतलब बहुत सुंदर आंखें। उनकी आंखें राधा रानी की आंखों जैसी हैं। इसलिए सच में तो हमने नहीं देखा, चित्रों में बनाया गया है। वो जो आंखें है ना, लंबी बड़ी आंखें यहां तक आती है। इसलिए हमने प्रणाम मंत्र में सुना ना, दई श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाप्त है। ये राधा रानी की कृपा पात्र है। राधा रानी के पास में ललिता विशाखा सखी रहती है, उनके पास में कौन रहता है? रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके पास में फिर नयनमणि मंजरी रहती है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है। इतने विशेष हैं ये। तो ऐसे आचार्यों के हम संपर्क में हैं, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर भी हम दूसरे के पास जाते हैं, दूसरों की तरफ दौड़ते हैं, राधे 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 राधे।
ये इनका सिद्ध स्वरूप है, ये हमको भगवत धाम लेके जाएंगे, ये पक्का है। इसलिए इस पे विश्वास करें। बहुत सारी लीलाएं हैं, तो थोड़े समय में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, तो संक्षेप में आपको बताया गया। ऐसे महान आचार्य जिनका आज आविर्भाव दिवस है, उनके चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसा भाव उनका आचार्यों के प्रति है, अपने गुरुओं के प्रति है, भगवान के प्रति है, ऐसा भाव हमारा भी हो। ऐसा भाव हमारा एक क्षण का हो जाए। उनका एक शिक्षा है कि हमें कैसे बनना है, हमें रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों का धूलि का एक कण बनना है। और हम कण कैसे बनेंगे? उनके बताए हुए शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर, तभी हमें उनकी कृपा मिल सकती है, अन्यथा कृपा नहीं मिलेगी। हम कृपा की याचना करें और शिक्षाओं का पालन करें, संभव नहीं है एक साथ। इसलिए हमें ऐसे आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा उनका भाव है, क्वचित एक अंश ऐसा भाव हमारे मन में आ जाए और हम उस भाव को लेकर वैसी सेवा कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।